Hello friends, प्यारे बच्चों. Today we are going to discuss the synthesis of alkane by the Kolbe electrolytic method. कोल्बे का जो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है उसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों तरीके से यहाँ पर तीनों प्रकार की यहाँ पर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस टुडे फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन. When the sodium or potassium salt of a carboxylic acid is electrolyzed, then we can obtain an alkane on the anode. The electrolysis of aqueous solution of sodium or potassium salt of a carboxylic acid evolves alkane on the anode and hydrogen on the cathode. This reaction is called as Kolbe electrolytic reaction. And according to this reaction, for example, हमारे पास ये C2H5COO के है. जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर यहाँ पर हमको C2H5COO नेगेटिव प्लस पोटेशियम आयन प्राप्त होता है. चूँकि एक्वस सोल्यूशन में रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर वाटर भी अवेलेबल है, तो साथ में यहाँ वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी और वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होंगे. ना यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कार्बोक्सिलेट अनायन है, दिस कार्बोक्सिलेट anion is the negative ion and so it goes to the anode. तो हमारे पास एनोड पर रिएक्शन होगी. एनोड ये C2H5COO नेगेटिव आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर C2H5COO फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद. ये कार्बोक्सिलेट अनायन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, रिलीज करता है और कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल एथिल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है. नाउ इस रिएक्शन में ये जो हमारे पास एथिल फ्री रेडिकल बना है ये दूसरे एथिल फ्री रेडिकल के साथ यहाँ पर मिलकर एक एथेन मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक एन ब्यूटेन मॉलिक्यूल फॉर्म करता है. इस प्रकार से यहाँ पर एक डाइमर के रूप में एल्केन हमको प्राप्त हो रही है. डाइमर के रूप में ये एल्केन प्राप्त होती है. और यहाँ पर अगर हम कैथोड पर देखें तो एट कैथोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बना है, ये हमारे कैथोड पर जाएगा. हाइड्रोजन आयन जो यहाँ पर बना है वो एक इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से यहाँ निकला है इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा. इस प्रकार से ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है. ना रिएक्शन में हमारे पास पोटेशियम आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है. यहाँ पर पोटेशियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जनरेट करते हैं. तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास एल्केन बनती है. और अगर हम इसे जनरल रिएक्शन के रूप में कंसीडर करें तो हमारे पास कोई भी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट है तो इसका जब यहाँ पर रिएक्शन होती है तो ये RCOO निगेटिव प्लस पोटेशियम आयन यहाँ पर जनरेट कर रहा है जैसे ये कर रहा है. ओवरऑल हम यहाँ पर रिएक्शन की बात करते हैं तो जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन होगी, सपोज RCOO के यहाँ पर हमारे पास है और यहाँ पर रिएक्शन के बाद जो कि यहाँ पर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में रिएक्शन हो रही है तो ये डाइमर के रूप में
आर बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ओवरऑल हमारी रिएक्शन ये हो जाएगी RCOO के एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ ये एल्केन जो डाइमर के रूप में बनती है, हाइड्रोजन इवॉल्व होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और यहाँ पर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस प्रकार से इस मेथड से बनता है। कंप्लीटली ये रिएक्शन होती है। नाउ यू कैन सी ये जो रिएक्शन हो रही है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिएक्शन हो रही है और फ्री रेडिकल की हमारी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी फ्री रेडिकल अब वो बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करता है और उसको जो भी कोई दूसरा फ्री रेडिकल मिलेगा वो उसके साथ एकदम अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन में C2H5 कार्बोक्सिलेट अनायन है और रिएक्शन में हमारे पास यहाँ एथिल फ्री रेडिकल भी है। तो ये एथिल फ्री रेडिकल के साथ मिलने के बाद यहाँ पर C2H5COO ये एक एस्टर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। दिस इज एन एस्टर। यहाँ पर एक एस्टर मॉलिक्यूल बनता है और जब यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल किसी दूसरे कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल के साथ में कांटेक्ट में आता है तो ये C2H5COO फ्री रेडिकल दूसरा CH2H5COO फ्री रेडिकल के साथ में जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो C2H5COO ये यहाँ पर एक पेरोक्साइड के रूप में यहाँ पर इस नए मॉलिक्यूल का जनरेशन करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन में एस्टर भी बन रहा है, पेरोक्साइड भी बन रहा है और इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक रिएक्शन फ्री रेडिकल की जो एक विशेष प्रॉपर्टी है डिस्प्रोपोर्शनेशन। फ्री रेडिकल की एक डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये एथिल फ्री रेडिकल रिएक्शन में अवेलेबल है। ये दूसरे एल्किल फ्री रेडिकल के साथ इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन करता है। ये एक एल्किल फ्री रेडिकल यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये इस CH3 ये एक एल्केन मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा। इसके साथ साथ में यहाँ पर ये हमारे पास में जो कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो यहाँ इस कार्बन एटम पर भी फ्री रेडिकल बन जाएगा जो कि हाइड्रोजन होमोलैटिक फिशन के अकॉर्डिंग आया है। तो यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड बन जाता है अर्थात डबल बॉन्ड बन जाता है और ये एल्कीन जनरेट हो जाती है। तो एक एल्कीन मॉलिक्यूल यहाँ पर और जनरेट होता है विच विल बी द नेसेसरी प्रोडक्ट। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो हम एल्केन की सिंथेसिस कर रहे थे यहाँ पर हमको ये एल्केन प्राप्त होती है, एक डाइमर के रूप में प्राप्त हो रही है। यहाँ पर कोई भी हम यहाँ पर रिएक्टेंट लेंगे उसका डाइमर यहाँ पर एल्किल ग्रुप का बनेगा। तो ये एल्केन इज नॉट ओनली सिंगल प्रोडक्ट बट दिस रिएक्शन गिव्स ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर एस्टर भी फॉर्म होगा, पेरोक्साइड भी फॉर्म होगा, एल्कीन भी फॉर्म होगा और कुछ अलग प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास इस रिएक्शन की जो यील्ड होती है वो वेरी लो होती है। इसकी जो यील्ड यहाँ पर होती है एल्केन जो हमारे पास यहाँ ऑब्टेन होती है वो 60 to 70% की रेंज में होती है। इससे ज़्यादा इसकी यील्ड नहीं होती है। बाकी परसेंटेज में ये तमाम मिक्सचर हमें प्राप्त होते हैं। हाँ, यदि अगर हम यहाँ पर ये रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में ना करा के नॉन एक्वस सॉल्यूशन में कराते हैं तो रिएक्शन की यील्ड को 80% तक इंक्रीज किया जा सकता है। बट इन एक्वस सॉल्यूशन दिस रिएक्शन गिव्स 60 to 70% alkene. And this was the Colway electrolytic method for the synthesis of alkene. Thank you.